हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे जो 30% टीडीएस लग रहा है एंड 28% जो जीएसटी वाला फंडा है, उसको मैं जो है टोटली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे यूजर्स का डाउट रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि टीडीएस क्या होता है और जीएसटी क्या होता है और कब कैसे ये लगता है। तो इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना एंड दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस एप्लीकेशन पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो जीएसटी है ना, जीएसटी ये लग रहा है 28%, जो कि अभी हाल ही में ये जो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है शायद, ठीक है ना। और टीडीएस तो पहले से भी लगता था, बट टीडीएस में कुछ चेंजेस हुए थे। टीडीएस पहले भी 30% ही लग रहा था, बट पहले कैसे लग रहा था कि कोई भी फैंसी यूजर अगर 10,000 रुपए से ऊपर विड्रॉल करता है अपने प्रॉफिट को, तो उस पर 30% लग रहा था। टीडीएस टैक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। अगर कोई बंदा 9,999 भी अगर विड्रॉ करता तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं लगता था। तो लोग क्या करते थे, 10,000 की जगह 9,999 को विड्रॉ करते थे, जो कि उनके पूरा अकाउंट में आता था। बट जो भी 10,000 से ऊपर ऊपर, जैसे कि अगर 1 लाख रुपए विड्रॉ करता प्रॉफिट का, तो उसको 30,000 रुपए जो है वो देना पड़ता था गवर्नमेंट को सीधा। बट अभी जो नए रूल चेंजेस हुए थे, उसमें साफ साफ बोला गया कि चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, 1 रुपए का भी प्रॉफिट है ना, अगर उसको भी आप विड्रॉ करते हो तो आपके 30 पैसे जो है वो कट जाएंगे, वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाएंगे। पहले था कि 10,000 से ऊपर ऊपर के विड्रॉल पे जो है वो कटता था, बट अभी 1 रुपए से भी कट रहा है ना। ये है टैक्स का फंडा। अब टैक्स और जीएसटी में डिफरेंस होता है। देखो, जीएसटी कब कटता है, टैक्स तो कटता है, टीडीएस जो कटता है ना वो कटता है प्रॉफिट होने के बाद, और जीएसटी कटता है डिपॉजिट के टाइम में। जब आप लोग डिपॉजिट करोगे ना, तो उस टाइम ये जो है वो आपसे पहले ही डिक्यूट कर लिया जाएगा 28%। लाइक अगर आप 10,000 रुपए का अगर डिपॉजिट करते हो तो 2,800 रुपये आपका पहले ही कट जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे फैंसी एप्लीकेशंस हैं या गेमिंग एप्लीकेशंस, मैं ये बोलूँगा जितने भी लगभग ट्रस्टेड या आप जिनका नाम सुनते हो, लगभग लगभग वो सब एप्लीकेशन जीएसटी नहीं कटने देते हैं। या अदरवाइज क्या होता है कि वो या ऐसा बोल सकते हैं कि जीएसटी जो कटता है ना, वो खुद अपने बिहाफ पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो अपने यूजर से नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि जैसे कि 10,000 का अगर आप डिपॉजिट करते हो, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है तो उसमें जो 28% बोला जा रहा है, मतलब 2,800 रुपये कटना होता है 10,000 के पीछे जीएसटी, तो वो आधा जीएसटी वो खुद भर रही है। मतलब यूजर को सिर्फ 1,400 रुपये ही देना पड़ता है। बट नामी एप्लीकेशन, जैसे कि अब नए कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक्सचेंज है। अब यूजर का पैसा दो टाइप से कट रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो एक्सचेंज ने क्या किया है, वो जो आप अगर 1,000 रुपये का डिपॉजिट करते हो, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपका 280 रुपये पहले ही काट लिया जाएगा। मतलब आपके अकाउंट में लगभग लगभग 720 रुपये आएगा अगर आप 1,000 डिपॉजिट करते हो। बट एक्सचेंज ने ऐसा नहीं होने दिया, वो अपने खुद अपने बिहाफ पे जो है वो 28% जीएसटी दे रहा है। मतलब अपने यूजर का जीएसटी वो खुद भर रहा है। तो मतलब अगर आप 1,000 का डिपॉजिट करोगे, आपको तो आपके अकाउंट में पूरा 1,000 ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि यूजर को जो पैसा 280 पहले ही देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ रहा। तो ये यूजर्स के लिए एक बढ़िया बात हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा भी बोलते हैं एप्लीकेशंस के लिए कि आ जाओ यहाँ पर, इस एप्लीकेशन पे आ जाओ ना, तो यहाँ पर आपका जीएसटी लगता है और ना आपका यहाँ पर टीडीएस लगता है। जीएसटी वाली बात सही है कि यहाँ जीएसटी नहीं लगता है बहुत सारे एप्लीकेशंस पे, बट टीडीएस वाली जो बात आपको वो बोलते हैं कि इस एप्लीकेशन पे टीडीएस भी नहीं लगता, तो वो बात बिल्कुल झूठ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी कंपनी खुद भरा है, टीडीएस तो प्रॉफिट होने के बाद। अगर कंपनियां जीएसटी और टीडीएस दोनों ही भरने लगी तो उनका तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट के पास जाता है सीधा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आपको ऐसा बोले कि इस एप्लीकेशन पे जीएसटी भी नहीं लगता है और टीडीएस भी नहीं लगता, टैक्स भी नहीं लगता है, तो वो चीज़ रॉन्ग है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था सब यूजर का, वो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी जीएसटी कब कटता है, जीएसटी कटता है अपना डिपॉजिट के टाइम पे, और टीडीएस कटता है अपना प्रॉफिट के बाद में, ठीक है ना। ये हो गया डिपॉजिट के बाद में और ये हो गया प्रॉफिट के बाद में, सबसे बड़ा बात। अब एक्सचेंज को जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हो, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नए कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, आप सिंपल वे में एक प्लेयर से भी खेल सकते हो, किसी को भी बाय या सेल करके खेल सकते हो। जो प्लेयर आपको अच्छा लगे, कम रेट पे मिले, उसको आप बाय कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन पे जीएसटी नहीं लगता, बट टीडीएस लगेगा। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, अब ये रूल कब तक रहेगा। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला था कि ये सिर्फ 6 महीने, अब मार्च पे
जब मार्च स्टार्ट हो जाएगा, लाइक आईपीएल का जो मंथ आ जाएगा ना, उस टाइम इस पे पूरा क्लियर एंड कट जो है फाइनल डिसीजन आ जाएगा। अब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, देखो पहले स्टॉक मार्केट के लिए ये बोला जा रहा था कि स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वहां पर भी इन्होंने टीडीएस लगाया, बट वहां पर देखो स्टॉक मार्केट में स्कोप ज्यादा है, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे इन्होंने ज्यादा टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह थोप रखा है। अब 6 महीने तक का इन्होंने टाइम दिया था। अब देखो ये इंडस्ट्री ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी सी इंडस्ट्री है, जब 10-12 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी चीज आएगी और इससे इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लाइक अभी इंडिया में अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो 30 से 40 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फंड को। तो देखो बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज के खिलाफ जा रहे हैं कि देखो इतना इतना जीएसटी, इतना इतना टीडीएस अगर आप थोपोगे तो यूजर कैसे इन्वेस्ट करेगा और इस इंडस्ट्री का नाश हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने अब ये चीज इसलिए लागू की है कि इस चीज को परमानेंट किया जाए। बहुत सारे लोग जो इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं, है ना, तो उन लोगों का क्या बनेगा। तो गवर्नमेंट ने 6 महीने का टाइम मांगा है। अब देखो लगभग कंपनियों को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर बोले ना, पहले अगर उनका प्रॉफिट 300% था, तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ 30% के करीब ही बचा हुआ है, बहुत सारा लॉस हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, मार्च के टाइम मतलब आईपीएल टाइम आएगा, गवर्नमेंट को भी तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा टैक्स पर डे, पता नहीं कितना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, तो गवर्नमेंट का तो प्रॉफिट है। तो इस चीज को देखो इनिशियली आगे बढ़ाया जाएगा, ये परमानेंटली अगर हम बोले ना, तो इसका स्कोप है, ये परमानेंटली रहने वाला है। एज अ बिजनेस ये चीज चल चुकी है। 30 से 40 करोड़ लोग इंडिया में किसी चीज पे आएंगे तो वो ट्रस्टेड होगी या उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट है, तभी तो लोग इधर आ रहे हैं ना। तो 6 महीने बाद मेरे को जहां तक लगता है इस पे एक अच्छा सा डिसीजन लेके कुछ इस पे जो होता है ना नेगोशिएबल चीज की जाएगी कि हाँ इतना चीज, इतना मतलब टैक्स या इतना जीएसटी यूजर मेंटेन कर सकता है या कंपनी को इतना मेंटेन हो पाएगा। अभी तो कंपनीज को भी बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट हो रहा है। सो इस चीज में भी चेंजेस होंगे। जो यूजर सोचते हैं कि चेंजेस नहीं होंगे, परमानेंट ये चीज रहने वाली है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे उल्टफेर हुए थे, फिर उनको जो है वो एकदम से अगर बोला जाए तो नेगोशिएबल चीज टैक्स वगैरह पे लेके आए थे। सो वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यूज़र जब विड्रॉ करता है तो वो चीज़, ये चीज़ कंपनी बोलती है कि यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता। तो जब उनका टीडीएस कटता है ना, जब टीडीएस कटता है तो वो घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। कंपनी तो बोलती है कि जीएसटी नहीं कटता, बट हमारा तो 30% कट रहा है, तो वो जीएसटी नहीं होती, वो टीडीएस होता है, वो आफ्टर प्रॉफिट कट रहा है। बट जब भी आप डिपॉजिट करते हो ना, तो आपका एक भी पैसा नहीं काटा जाता है। सो इस चीज़ को लेके मैंने जो डिफरेंस आपको समझा दिया है। बाकी आने वाले टाइम में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया, 30 से 40 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर खेल रही है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है इस इंडस्ट्री में। सो इसमें आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारे, लगभग हम बोलें फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली है। और गवर्नमेंट को देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। अब तमिलनाडु की हाल ही में बात करें, तमिलनाडु स्टेट ने जो है वो बैन किया हुआ था अपने यूजर्स को फैंटेसी खेलने से, बट उन्होंने भी वापस से उनको जो है वो इजाज़त दे दी गई है कि हाँ आप जाइए और खेलिए, क्योंकि प्रॉफिट है यहाँ पर। और ये कोई चीज़ अगर हम बोले तो गेमलिंग में नहीं आता है। यहाँ पर साफ साफ चीज़ यही होती है, देखो आप एनालिसिस करो, अपने फंड को जो मेंटेन करो। जो क्रिकेट को देखता है ना, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते हैं, वो भी तो अपना दिमाग लगाते हैं ना कि इस चीज़ में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है तो शायद इसका स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वही एक चीज़ होती है, उसको ही एनालिसिस बोलते हैं। सो यहाँ पर भी लोग एनालिसिस करते हैं प्लेयर्स पे कि आज ये टीम पहले बैटिंग करी, ऐसी पिच है, ऐसा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, कौन सी डायमेंशन जो ग्राउंड की साइड है छोटी है, कौन सा प्लेयर कहाँ पर कैसे खेलता है। सो वही चीज़ एनालिसिस करके प्लेयर्स भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, टीम वगैरह क्रिएट करते हैं, प्लेयर्स को बाय सेल करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी देखो इन्वेस्ट करो और अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी से खेलोगे तो यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये था दोस्तों आज का मेरा मेन वीडियो, जो कि टीडीएस और जीएसटी को लेकर मैंने आपको समझा दिया। बाकी इससे टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।